कहा है कि चुनाव आयोग अब क्या एक्शन लेता है उससे उसकी निष्पक्षता सिद्ध हो जाएगी। कोई लैपटॉप जो कर्मचारी यूज कर रहा है उस पर अखिलेश यादव की फोटो दिखाई जा रही है, ये तो बूथ के अंदर, ये तो और उल्लंघन है। हम उम्मीद करेंगे कि चुनाव आयोग ऐसे मामलों पर ऐसा संकेत देगा कि वो सबों के साथ एक तरह से कार्रवाई करता है। उधर कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल की राय में बीजेपी को अजय राय पर आचार संहिता के उल्लंघन का इल्जाम लगाने का कोई हक नहीं बनता। कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किसी को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो दोहरी नीति है वो आज खुल करके सामने आ गई। उस वक्त तो एकदम मोदी जी बार बार अपनी तकरीरों में कहते मेरे पास मेरी जिंदगी में पहली बार मेरे खिलाफ एफआईआर हुई है, और आज उसी बात को कांग्रेस को लेकर के वो लोग अटैक कर रहे हैं। तो सीधा रुख करते हैं बनारस का, जहां इस वक्त हमारे सहयोगी दिवाकर त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर, खबर ये आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ने इनके खिलाफ एक्शन लेने का आदेश दे दिया है, तो आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त क्या अपडेट है, क्या इनके खिलाफ कोई एफआईआर लॉन्च किया गया? देखिए, जब सुबह अजय राय अपना मतदान करने के लिए गए थे पोलिंग बूथ पे, तो उन्होंने कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह होता हाथ का पंजा उसका बैच लगा रखा था। उसके बाद ये विवाद उठा था कि पहले जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपने मतदान के बाद जब कमल का निशान दिखाया था तो उस पर विवाद उठा था, उनके खिलाफ भी एक्शन हुआ था। उसी को देखते हुए आज लखनऊ में भी, बनारस में भी विवाद हुआ है। अजय राय जो हैं वो बैच लगा के पहुंचे थे, उसकी शिकायत हुई है। तो लखनऊ में जो चुनाव अधिकारी बैठे हुए हैं उमेश सिन्हा, उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस पे आदेश दिए गए हैं मामला दर्ज करने के लिए, लेकिन अभी तक हालांकि कोई मामला नहीं दर्ज हुआ है। जब इस बाबत अभी फिर से थोड़ी देर पहले ही बात हुई चुनाव आयोग से, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि हमने आदेश दे दिया है और मामला जल्द ही दर्ज कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अजय राय ने बैच लगा के वहां पे मतदान किया है, उसको देख के साफ तौर पे कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं से जो आचार संहिता है उसका उल्लंघन हुआ है। और अजय राय जो कि काफ़ी सीनियर नेता हैं, पहले भी पॉलिटिक्स में रहे हैं यहाँ पे और काफ़ी कद्दावर नेता माने जाते हैं, जब वो इस तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं तो ये जाहिर है कहीं न कहीं इसमें गलत बात है। और इसको भी, ये चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए कि किस तरीके से जो सीनियर नेता हैं लगातार इस तरीके की गलतियाँ करते, हरकतें करते, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक्शन तो जो लेना है वो लाजमी है। लेकिन अब एक्शन होता कितनी देर में है ये देखने वाली बात होगी। रमन जी, दिवाकर, आपसे जानना चाहेंगे अभी तक जो चुनाव प्रतिशत है बनारस में किस तरह का आलम है, क्योंकि गर्मी काफी पड़ रही है और लेकिन सुबह से ही मतदाता पोलिंग स्टेशंस पे कतारों में खड़े थे। अभी तक कितने फीसदी मतदान की खबर है? जी देखिए, जब सुबह मतदान शुरू हुआ था तो मतदाता जो थे वो भारी तादाद में पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे थे और काफ़ी लंबी कतारें देखने को मिल रही थी और लगातार मतदान होता जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे ही दिन चढ़ा है वैसे वैसे मतदाता पोलिंग बूथ पे मतदाताओं ने आना कम कर दिया है। हालांकि अगर 1 बजे तक की बात की जाए तो 1 बजे तक बनारस का जो मतदान प्रतिशत है वो लगभग 32% रहा है। लेकिन इस समय मतदाता जो हैं वो कम आ रहे हैं, 1-2 ही सिर्फ पोलिंग बूथ तक पहुँच रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी जब भी गर्मियों में इलेक्शन हुआ है तो जो 1 बजे का समय है, 1 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक जो है वो पोलिंग बूथ पे मतदाताओं की संख्या कम होती है। हालांकि मतदाता आ रहे हैं लेकिन अभी संख्या क्या है, लेकिन 4 बजे के बाद मतदाताओं की संख्या जो है पोलिंग बूथ पे बढ़ सकती है। और अगर जहां तक परसेंटेज की बात की जाए तो बनारस में 32% 1 बजे तक मतदान हो चुका है। वहीं यूपी की अगर बात की जाए तो यूपी में 1 बजे तक लगभग 37% मतदान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं पीसीबी न्यूज। तो पूरे देश की नजर वाराणसी के चुनावी वार पर है, जहां करीब 16 लाख मतदाता देश के भावी कर्णधार का फैसला कर रहे हैं। जाहिर है इस बेहद अहम सीट के लिए मतदाताओं का उत्साह चरम पर है, लेकिन वोट नहीं डाल पाने वाले लोगों की तादाद भी कम नहीं है। इनमें सैकड़ों नाम तो ऐसे हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट से गायब है। इस बात से नाराज मतदाता जब इसके खिलाफ सड़कों पर उतरे तो सामना हो गया सुरक्षा कर्मियों से। तस्वीरें देख सकते हैं आप, सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को वहां से जबरन खदेड़ा तो लोगों का गुस्सा और भी भड़क गया। वाराणसी की जंग में महिला मतदाता भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने घर से निकलकर पोलिंग बूथों तक पहुंच रही हैं। वाराणसी में महिला मतदाता क्या सोचती हैं, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता दिवाकर त्रिपाठी ने। देश की आधी आबादी कही जाने वाली जो महिलाएं हैं
वो वोट डाल के आ रही हैं, अपने मतों का प्रयोग करके आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि एक भारी तादाद में महिलाएं हैं जो अपने मतों का प्रयोग कर रही हैं। और पहले देखा जाता था कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थीं, वोट नहीं करती, लेकिन इस बार महिलाएं भी जागरूक हुई हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ मुद्दे रहे हैं। आप वाराणसी से हैं, मतदान करके आ रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे इस बार जहन में रहे हैं आप लोगों के? हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ। हम लोग ट्रैफिक की प्रॉब्लम, सड़कों की प्रॉब्लम, इनसे तो हम लोग रोज़ जूझते हैं। रोज़ कहीं आधे घंटे के लिए हमें 1.5 घंटे का लेके टाइम लेके चलना पड़ता है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि यहाँ का जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक वो सबसे पहले हम लोग उसको आप लोग घर संभालती हैं, किचन संभालती हैं, महंगाई भी मुद्दा एक रहा होगा। महंगाई की वजह से तो सभी लोग परेशान हैं। इतना ज़्यादा महंगाई बढ़ गया है कि आदमी हर चीज़ के लिए परेशान है। एक एक चीज़ अगर उसे लेना होता है तो उसे सोचना पड़ता है। ये आम आदमी के बस की नहीं है कि वो हर चीज़ को मेंटेन कर सके। जी बिल्कुल, आम आदमी के बस की बात नहीं, हर चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। हमारे साथ और लोग हैं, आप बताइए। पानी है, सबकी समस्या है यहाँ तो। आप तो काफ़ी समय से यहाँ पे देखती आई होंगी वाराणसी में, आप क्या कहेंगी? सड़कें की तो बहुत हालत खराब है। बहुत सड़कों इतनी आने जाने में इतनी परेशानी हो रही है, पूरा शरीर जैसे हिल जाता है। कम से कम सड़कें तो बने। क्या लगता है बदलाव इस बार चाहिए? हाँ, आएगा बदलाव अब। जी बिल्कुल, ये महिलाएं हैं, इनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं वो तो है ही, साथ ही ये किचन संभालती हैं, घर संभालती हैं, तो इनके लिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो महंगाई। तो इस बार वाराणसी की जो महिलाएं हैं, जिनको आधी आबादी कहा जाता है, वो भी बदलाव के मूड में दिखाई दे रही हैं। कैमरा पर्सन नीरज के साथ दिवाकर पाठी, पीसीएन न्यूज़, वाराणसी। तो काशी इस बार किसे चुनेगी? आम चुनाव का बड़ा सवाल यही है। वाराणसी के नौजवान वोटर्स क्या सोच रहे हैं, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता दिवाकर त्रिपाठी ने। इस वक्त हम वाराणसी की पीली कोठी मतदान केंद्र पे मौजूद हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मतदाता हैं वो अपने मत का प्रयोग करने आए हैं। कुछ यहाँ पे ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। उनसे हम बात करते हैं कि क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं। आप पहली बार अपने मतदान है उसका प्रयोग कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या मुद्दे लेके आप वोट कर रहे हैं? जी, हम लोग एक नए बदलाव के लिए मतदान कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस देश में एक नई लहर जो चल रही है वो आए और एक नया बदलाव हो। आज तक हम लोगों ने 10 सालों तक भ्रष्टाचार, ये महंगाई, बेरोजगारी, इन सब चीज़ों से हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि जो नई सरकार है वो हमें इनसे मुक्त करे। आज हमारे शहर में बहुत सारी समस्याएं हैं, सड़क है, बिजली हुई, पानी हुआ, ये सब सारी समस्याओं का जो है हमारे यहाँ से जो सांसद जो चुन के जाए वो इन्हें दूर करे। जी बिल्कुल, सांसद जो चुन के जाए इनकी मूलभूत जो समस्या है उनको दूर करे। आप भी पहली बार मतदान कर रहे हैं, आप क्या कुछ सोच के यहाँ पे वोट करने आए हैं? हम ये सोच कर आए हैं कि हम लोग भी एक नया सरकार चुने और अच्छी सरकार चुने ताकि हमारी देश की सेवा कर सके, इसलिए हम लोग मतदान करने आए हैं। जी, बनारस के कुछ लोग और भी मौजूद जो पहले भी अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। आप ये बताइए भाई साहब कि यहाँ वोट जो करने आए हैं, क्या कुछ सोच के आए, क्या कुछ मुद्दे हैं वाराणसी का अगर देखा जाए तो? सबसे पहले तो गंगा के ऊपर होना चाहिए कि इसका स्थिति पहले से सुधरे। जी, और कुछ मुद्दे होंगे जो मूलभूत समस्याएं होती हैं उनको लेके? अब जो हैं सब पहले वाली ही हैं, अब उसमें सुधार होना चाहिए। वादे तो सब लोग करते हैं लेकिन उसको सही भी। जी बिल्कुल दादा, आप तो कई बार मतदान कर चुके हैं, क्या समस्याएं देखते हैं वाराणसी? हर चीज़ की समस्या है, बिजली की है, पानी की है, सड़क की है, रास्ता जाम की है, हर चीज़ है, सब समस्या से पटा पड़ा है। जी बिल्कुल, ये वाराणसी के लोग थे, इनके साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पे कई तरीके की समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं वो भी हैं, बिजली है, सड़क है, पानी है, उसको देखते हुए वो वोट करेंगे। और जो नए मतदाता हैं जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करने आए हैं, उनका भी ये कहना है कि इस बार वो बदलाव चाहते हैं। और इनको सबको देखते हुए, सबसे बात करने के बाद यही लगता है कि वाराणसी के लोग इस बार बदलाव के मूड में दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन नीरज के साथ दिवाकर पाठी, पीसीएन न्यूज़, वाराणसी।